मुस्लिम पीरियड में डिस्कवर हुआ था? नाइन्थ बैठी है। ये मुस्लिम पीरियड के जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने डिस्कवर किया था, मुस्लिम साइंसदानों ने डिस्कवर किया था बीकर, पहली बार बनाया था। तो लैब का जो कॉन्सेप्ट है, लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट मुस्लिम पीरियड के साइंसदानों ने दिया था, जो कि तकरीबन 1000 साल तक उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। मतलब उस पीरियड को गोल्डन एरा कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है केमिस्ट्री के हवाले से, जो मुसलमानों का दौर था। यह बीकर है, मुख्तलिफ लिक्विड्स को, सॉल्यूशंस को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मेजरमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं, 50 वाला भी आता है, ठीक है, 25 ml वाला भी आता है, 100 ml वाला भी आता है, 150, 200, 500 ml वाला भी आता है। इसकी मेजरमेंट्स बहुत मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है ना। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? बीकर कहते हैं। अच्छा, ये गिलास है। अरे बताओ ये गिलास कौन सा है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स? कॉनकेव है, कॉन्वेक्स? क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कौन सा गिलास होता है? अंदर से, मतलब उसका जो बीच वाला सेंटर है वो बाहर की तरफ हो। दोनों के जो सेंटर है, दोनों साइड से सेंटर क्या होना चाहिए? बाहर की तरफ। कॉनकेव क्या होता है? जिसकी साइडें अंदर की तरफ क्या हो? मुड़ी हुई हो। वो सही कहते हैं, अगर मैं सही हूं तो? ठीक है, चलो इसे हम कहते हैं, वैसे हम कहेंगे प्लेट है ये, लेकिन प्लेट नहीं है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे वॉच ग्लास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉच ग्लास। ज़्यादातर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस ये होती है कि जो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है वो आपने बैलेंस के ऊपर मेजर करना है। कितना ले रहे हो? 1 ग्राम ले रहे हो, 2 ग्राम ले रहे हो, 3 कितना ग्राम ले रहे हो, वो मेजर करना है। मेजर करने के बाद आपने यहाँ पे लेना है इसको। अगर आप बोतल से निकाल रहे हो तो इस पर निकालना है, इस पर निकाल के आपने इसको मेजर करना है, ठीक है। पहले इसका वेट कर लेना है अलग से, फिर आपने वहाँ से क्या लेना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लेना है, फिर दोबारा वेट करना है, टोटल वेट आ जाएगा। टोटल वेट में से इस गिलास का वेट आपने माइनस करना है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट मिल जाएगा। और ये सारा इस पर करना है, हाथ में लेके नहीं, कागज़ पे नहीं, इस पर लेके करना है, वॉच गिलास, ठीक है। अच्छा, ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स या सॉलिड्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, गिलास की बनी हुई है, अक्सर ये यूज़ की जाती है। अच्छा, उसके बाद जी गुगी, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? ये याद नहीं होगी किसी को भी। किसी को याद है? इसे हम कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। गोल है, राउंड बॉटम, इसके नीचे वाला हिस्सा राउंड बॉटम फ्लास्क है। राउंड बॉटम फ्लास्क डिफरेंट लिक्विड्स को कैरी करने के लिए ये भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद एक और बीकर है, बीकर 2 हैं, सेम है, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कुप्पी कहते हैं ऐसे, वैसे आम लैंग्वेज में, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में से क्या कहते हैं? फनल। क्या कहते हैं? फनल। अब इस फनल का काम क्या है कि हम मुख्तलिफ लिक्विड्स को शिफ्ट करने के लिए, सपोज करें कि आपके पास इसके अंदर कोई भी लिक्विड है, ठीक है, आपने क्या करना है? इस सिलेंडर के अंदर रखना है। तो आप ऐसे लगाओगे, अगर आप ऐसे लगाओगे तो
लिक्विड के वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। आपका हाथ थोड़ा हिल गया, लिक्विड बाहर गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आपकी रिजल्ट्स के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फनल इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको ऐसे रखूँगा, ठीक है, ऐसे रख के फिर मैं अब जो रैंडम एरर आने का चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फनल को हम फनल को हम फिल्ट्रेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ फ़िल्टर पेपर हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखें हमारे पास एक पेपर होता है जिसे फ़िल्टर पेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ़िल्टर पेपर। ये फ़िल्टर पेपर है, स्पेशल पेपर होता है, इसको फिल्ट्रेशन के लिए मतलब कोई लिक्विड या प्रेसिपिटेट्स या क्रिस्टल्स को अगर हमें फ़िल्टर करना है तो उसको हम यूज़ करते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं, फोल्ड, पहले इसकी साइडें ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है, फिर फोल्ड करने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी साइज़ डिपेंड करती है आप फनल कितनी बड़ी ले रहे हो, फनल कितनी बड़ी रहे उसकी साइज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर छोटी है तो आपने फ़िल्टर पेपर को छोटा बनाना है, अगर बड़ी है तो फिर आपने फ़िल्टर पेपर को भी बड़ा बनाना पड़ेगा। आप ऐसे करोगे इसको फिक्स, ऐसा, ठीक है। ये छोटा बना हुआ है तो मैं इसी को आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करता। फिर कोई भी लिक्विड होता है इसके अंदर हम फिल्टर करते हैं, लिक्विड नीचे आ जाता है और जो क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड मटीरियल, प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फ़िल्टर पेपर मैंने बता दिया आपको, ये भी केमिस्ट्री की लैब में नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ग्लास ट्यूब है, गिलास ट्यूब है, ट्यूब है, सिंपल ही है, दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है। आज इसका भी मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, ठीक है ना। गिलास की बनी हुई है, शीशे की, इसकी डायामीटर मुख्तलिफ होती है, इससे बारीक भी आती है, इससे मोटी भी आती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद